मुमरा से एआईएमआईएम की काउंसलर सहर शेख तो आपको याद ही होंगी, जिन्होंने जब हरा रंग देने की बात कही थी तो वो विवादों में आ गई थी। लेकिन इसके बाद से अब इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी की खुद से एंट्री हो गई है। ओवैसी ने कहा कि नागपुर में हमने हरा परचम लहरा दिया है। हालांकि हरा परचम की राजनीति क्या है, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर आ रही है आपको ये चेहरा जरूर याद होगा। ये सहर शेख हैं। ठाणे महानगर पालिका के मुमरा इलाके से इन्होंने काउंसिल का चुनाव जीता था। जीत के बाद सहर शेख ने कहा था कि अगले 5 साल में मुमरा को हरे रंग में रंगना चाहती हैं। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सहर के इस बयान के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया था। सहर ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी, लेकिन अब इसी हरे रंग वाले विवाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने नागपुर में हरा परचम लहराने की बात कही। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमने अपने हरे परचम को लहरा दिया। बताया, देखो अब बताएंगे तुमको। 6 कारपोरेटर नागपुर में जीत गए। तो सुना आपने, ओवैसी कह रहे हैं कि हमने नागपुर में हरा परचम लहरा दिया। भले ओवैसी ये भाषण तेलंगाना के नालगोंडा में दे रहे हों, लेकिन हरा परचम के मुद्दे को जिंदा रखना ये बता रहा है कि उनका निशाना सीधे तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव है, जहां वो मुस्लिम वोट की राजनीति में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। मुमरा से एआईएमआईएम की काउंसलर सहर शेख तो आपको याद ही होंगी, जिन्होंने जब हरा रंग देने की बात कही थी तो वो विवादों में आ गई थी। लेकिन इसके बाद से अब इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी की खुद से एंट्री हो गई है। ओवैसी ने कहा कि नागपुर में हमने हरा परचम लहरा दिया है। हालांकि हरा परचम की राजनीति क्या है, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर आ रही है आपको ये चेहरा जरूर याद होगा। ये सहर शेख हैं। ठाणे महानगर पालिका के मुमरा इलाके से इन्होंने काउंसिल का चुनाव जीता था। जीत के बाद सहर शेख ने कहा था कि अगले 5 साल में मुमरा को हरे रंग में रंगना चाहती हैं। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सहर के इस बयान के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया था। सहर ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी, लेकिन अब इसी हरे रंग वाले विवाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने नागपुर में हरा परचम लहराने की बात कही। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमने अपने हरे परचम को लहरा दिया। बताया, देखो अब बताएंगे तुमको। 6 कारपोरेटर नागपुर में जीत गए। तो सुना आपने, ओवैसी कह रहे हैं कि हमने नागपुर में हरा परचम लहरा दिया। भले ओवैसी ये भाषण तेलंगाना के नालगोंडा में दे रहे हों, लेकिन हरा परचम के मुद्दे को जिंदा रखना ये बता रहा है कि उनका निशाना सीधे तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव है, जहां वो मुस्लिम वोट की राजनीति में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं।